राधे राधे भक्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का गोपू माधव लिटिल वर्ल्ड में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे गांधारी की, क्योंकि गांधारी के बिना महाभारत की बात करना ही एक अधूरापन सा है। गांधार देश की राजकुमारी गांधारी एक अद्भुत कन्या थी। धृतराष्ट्र के लिए भीष्म वधू की तलाश में गांधार देश जा पहुँचे। उन्होंने धृतराष्ट्र के लिए गांधार नरेश से गांधारी का हाथ मांगा। गांधार नरेश और उनके पुत्र शकुनी ना चाहते हुए भी भीष्म को ना नहीं कर सके, क्योंकि भीष्म इतने शक्तिशाली थे। उन्हें डर था कहीं क्रोध में आकर भीष्म गांधार पर आक्रमण न कर दे। परंतु शिव भक्त गांधारी को भगवान शिव ने निर्देश दिया कि धृतराष्ट्र को ही हमने आपके लिए चुना है, आप विवाह के लिए तुरंत स्वीकृति दे दें। ऐसा निर्देश सुनकर गांधारी ने तुरंत विवाह के लिए हामी भर दी और अपनी आँखों पर सदा के लिए एक पट्टी बांध ली। इस प्रकार गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो गया और गांधारी हस्तिनापुर जा पहुंची। परंतु कम लोग ही जानते हैं कि यह गांधारी का दूसरा विवाह था। गांधारी के पहले पति की मृत्यु हो गई थी और जैसे इस बात का पता हस्तिनापुर में चलता है, उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वह क्रोध में गांधार नरेश को बंदी बना लेते हैं। जब महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए तो उन्होंने गांधारी को आशीर्वाद दिया कि सत्पुत्री हो। गांधारी को गर्भ धारण किए हुए 2 वर्ष हो गए थे, परंतु प्रसव नहीं हुआ था। गांधारी ने डर कर गर्भपात करा दिया और उस मांस के टुकड़े के महर्षि वेदव्यास ने 101 टुकड़े कर दिए। वे 101 टुकड़े जीवंत हो गए। उनसे 100 बालक व 1 दिव्य बालिका उत्पन्न हुई। वही 100 बालक कौरव कहलाए। गांधारी बहुत बड़ी शिव भक्त थी। उन्होंने शिव जी की तपस्या की थी और ये वरदान प्राप्त किया था कि अगर वो अपनी आँखों की पट्टी खोल देगी और उनके सामने कोई नग्न अवस्था में जाएगा तो उसका शरीर वज्र का हो जाएगा और उस व्यक्ति का वध किसी भी अस्त्र या शस्त्र से किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। महाभारत युद्ध के दौरान जब दुर्योधन के 99 भाई मारे गए, अकेला दुर्योधन बचा, तो गांधारी ने दुर्योधन के पास संदेश भेजा कि वह नग्न अवस्था में उनके पास आए। दुर्योधन उनकी आज्ञा के लिए तुरंत तैयार हो गए, परंतु जैसे ही दुर्योधन नग्न अवस्था में रास्ते में जा रहे थे तो चक्रधारी कृष्ण ने सब कुछ जान लिया और रास्ते में आकर खड़े हो गए। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, माता के सामने कभी भी वयस्क पुत्र को नग्न अवस्था में नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर दुर्योधन का दिमाग बदल गया और उन्होंने केले के पत्ते पैरों पर लपेट लिए और जब वह अपनी माता से मिले, माता ने पूछा, आ गए पुत्र? उन्होंने कहा, जी माता श्री। जैसे ही गांधारी ने अपनी आँखों की पट्टी खोली तो आँखों से अमृत वर्षा होने लगी और वो अमृत दुर्योधन के पूरे शरीर को वज्र का बनाता चला गया। परंतु जो पैरों के भाग पर उसने केले लपेटे हुए थे, केले के पत्ते, वही वज्र का न बना और उसकी मृत्यु का कारण बना। परंतु दुर्योधन इतने से ही बहुत प्रसन्न हो गया। उसने कहा, माता श्री, मेरा युद्ध भीम से होगा और भीम कभी भी कमर के नीचे प्रहार नहीं करेगा। इस प्रकार मैं आज अजय हो गया। परंतु गांधारी क्रोधित हो गई।
उसने दुर्योधन से कहा, मैंने अपनी सारी शिव भक्ति की शक्ति तुझे दे दी पुत्र, पर तूने बहुत गलत कर दिया। आज तेरी जान बच सकती थी, परंतु तूने स्वयं ही अपनी जान को बलिदान कर दिया। गांधारी ने एक बार क्रोध में आकर श्री कृष्ण को भी श्राप दे दिया था, क्योंकि उसे लगता था कृष्ण चाहते तो ये महाभारत का युद्ध रोक सकते थे। और जैसे ही कृष्ण उनसे मिलने आए, उन्होंने कहा, हे माधव, तुम चाहो तो युद्ध रोक सकते थे। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, जी हाँ, मैं बिल्कुल युद्ध रोक सकता था, परंतु ये युद्ध बहुत आवश्यक था। इतना सुनते ही गांधारी क्रोधित हो गई कि तुमने मेरे वंश का विनाश कर दिया और कह रहे हो कि युद्ध आवश्यक था। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, 36 वर्षों के अंदर तुम्हारा भी वंश समाप्त हो जाएगा। परंतु बाद में गांधारी को अपनी भूल का एहसास हुआ, तो श्री कृष्ण बोले कि ये मैंने ही आपकी जीवा सी कहलवाया है, मेरे बिना कुछ नहीं होता है, मैंने चाहा वही हुआ। और अगले 36 वर्ष के अंदर यदुवंश गायब हो गया। गांधारी का श्राप पूर्ण हुआ। इसी प्रकार गांधारी अपने भाई शकुनि से भी कुपित हो गई थी। उसने शकुनि से कहा था कि तुम ही मेरे पुत्रों को भड़का रहे हो और ये युद्ध की ज्वाला तुम ही भड़का रहे हो। गांधारी ने शकुनि को श्राप दिया था कि गांधार कभी भी खुश नहीं रहेगा, गांधार में हमेशा अशांति मची रहेगी। इसी कारण आज भी गांधार में शांति नहीं है। गांधार का नाम आज कंधार है, जो अफगानिस्तान की राजधानी है। और सभी लोग जानते हैं कंधार आतंकवाद का कितना बड़ा केंद्र है, और अफगानिस्तान की राजधानी कंधार में कभी भी शांति नहीं रहती है। राधे कृष्णा, जय राधे कृष्णा।